जेली। अगर तुमसे पूछोगे जस्ट जेली से कि तुम कौन हो, हु आर यू, तो क्या बोलेगा आई एम जेली, क्योंकि मैं जेली हूँ। जस्ट जेली है तो जेली तो होगी, हाँ तो वही बोल रहा है वो। तुमने उससे पूछा हु आर यू, तो बोलेगा आई एम जेली। अब चलो इसमें क्या है, तुम इस जेली को आज से याद रखोगे, इसकी नई स्पेलिंग बोलोगे आई जेली। समझे, क्या याद रखोगे, आई जेली। ठीक, आज सुनो क्या लिखोगे, पहले तुम बनाओगे आई बनाया क्या, फिर इसके बाद तुम बनाओगे जे। जे बना, थोड़ा सा डिजाइनर बनाना है, तो तुम फैशन डिजाइन वाला काम कर लो। फिर बनाओगे ई, फिर बनाओगे एल। लेकिन एल बनाना कैसे, अपोजिट एल बनाना है, एल ऐसे बनता है, बनाओगे कैसे, ऐसे निकाल दो, तुम सोचोगे यूज कर लोगे। तीसरी चीज क्या है, तुम्हारे कोर्स में जब डायग्राम बनाने को आता है ना, तब बच्चा फंस जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का डायग्राम नहीं अच्छा होता है कि हम बनाए कैसे। तो सुनो, जो यहाँ पे तुमको हम डायग्राम सिखाएंगे वो भी कैसे होगी, डायग्राम कम ट्रिक्स। सिमिलरली अब डायग्राम की वजह से किसी के मार्क्स नहीं कटेंगे, ये टैगलाइन है। आज देखो, तुमने अब डायग्राम तुमको बनाना सिखाते हैं, वो भी कौन सा डायग्राम, ये वाला। देखो सबसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, बच्चा छोड़ देता है कि अगर आएगा भी पेपर में छोड़ के चले आएंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं। समझे, ये चीज होता है हालत बच्चों की। इसीलिए बहुत सिंपल सा डायग्राम है, कैसे बनेगा हम समझाते हैं। आ जाओ, देखो तुमने टॉफी तो देखी होगी, इस टॉफी का नाम है जस्ट जेली। हम लोग बचपन में इसको पढ़ते थे एल्पेन लीबे। एक मिनट यूज कर लो। जब हम पढ़ते थे इसको, तो हमने जब इसकी स्पेलिंग नहीं देखी थी, तो ये सुनने में लगता था एल्पेल, मतलब यहाँ पे एल है, एल्पेन लीबे। फिर जब बाद में स्पेलिंग पे एक बार गौर किया हमने, कहा यार ये तो एन था, एल्पेन लीबे है वो, है ना। तुम लोग को भी अगर ना पता हो तो बताना कि एल्पेन लीबे था कि एल्पेन लीबे था। ठीक है, सुनो, तो एल्पेन लीबे की एक ब्रांड है जस्ट जेली, तो इसी से तुमको याद कराएंगे डायग्राम बनाना। अब आज देखो जस्ट जेली ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, आई एम जेली। अगर तुम इससे पूछोगे जस्ट जेली से कि तुम कौन हो, हु आर यू, तो क्या बोलेगा आई एम जेली, क्योंकि मैं जेली हूँ। जस्ट जेली है ना, तो जेली तो होगी, हाँ तो वही बोल रहा है वो। तुमने उससे पूछा हु आर यू, तो वो बोलेगा आई एम जेली। अब चलो इसमें क्या है, तुम इस जेली को आज से याद रखोगे, इसकी नई स्पेलिंग बोलोगे आई जेली। समझे, क्या याद रखोगे, आई जेली। ठीक, आज इधर बनाते हैं, देखो हार्ट भी बना दिया है, ठीक है। आज बनाते हैं, देखो सुनो क्या लिखोगे, पहले तुम बनाओगे आई, आई बनाए क्या, फिर इसके बाद तुम बनाओगे जे। जे बना, थोड़ा सा डिजाइनर बनाना है, तो उसमें तुम फैशन डिजाइनिंग वाला काम कर रहे हो। फिर बनाओगे ई, फिर बनाओगे एल। लेकिन ये एल बनाना कैसे, ये अपोजिट एल बनाना है, मतलब एल ऐसे बनता नहीं, तुम बनाओगे कैसे, ऐसे निकाल दो। तुम सोचोगे ये क्या बना ले, है ना। यहाँ से बनाओगे एल, देखो अपोजिट एल बना, फिर आई मतलब फिर से आई। बना पाए क्या, अब आ जाओ इसी को डेकोरेट करते। डेकोरेट क्या करोगे, इधर बगल से एक लाइन लेकर जाओ ऐसे, यहाँ से बनाओगे ऐसे। ये तो और डेकोरेट, देखो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, अभी समझाते हैं। ये और डेकोरेट करना, तो अच्छा लग रहा है। अब शायद तुम समझ रहे हो बना क्या रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा गोल कर देना, ताकि तुम्हारे टीचर भी ना कंफ्यूज हो कि लीवर नुकीला कब से होने लग गया। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर हम कलर बदल रहे हैं। देखो यहाँ का पार्ट इतना समझ में, देखो क्या बना, ये ईसोफेगस होता है। अभी बता दे, पूरा बना दे इसको। ये वाला जो पाइपलाइन है इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन ओ साइलेंट होता है, बोलते हैं ईसोफेगस, बोलते हैं ईसोफेगस। दूसरी चीज जो यहाँ पर ये है, ये स्टमक बनाए थे अभी, जो ये बनाए हो लीवर, जो मैं बोलता नुकीला उसको मत बनाना, है ना, वो लीवर है। जो ये बड़ी वाली जो पाइपलाइन बनाई थी इसको बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन, कोलॉन इसका पार्ट होता है, भी समझाते हैं। अब इसके अंदर देखो छोटा छोटा पार्ट है जिसको बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली साइज में बड़ी होती है, लेकिन पतली होती है, इसीलिए नाम पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन। समझे। अच्छा, बीच में एक और चीज है जिसको पैंक्रियाज बोलोगे। अब देखो समझना आगे, जो ये लंबी वाली पाइप जा रही थी उसको हम लोग ईसोफेगस बोल रहे थे, बट जो उसकी स्पेलिंग है ईसोफेगस की, वो ओ से स्टार्ट हो रही है, बट ओ क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ईसोफेगस बोलेंगे, ईसोफेगस ये लिखेंगे ओ से, ठीक है। जो यहाँ पे हमने जे शेप बनाया था ना, तो जे शेप का स्टमक है, इसीलिए स्टमक का है ये शेप बोलते हैं, किस शेप का होता है स्टमक, जे शेप का होता है, ठीक, समझ रहा। और सुनो, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो जो अंदर वाला पार्ट है पतली पाइपलाइन से, उनको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये मोटी वाली पाइपलाइन है उसको हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। उसी का लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कोलॉन, तीन होते हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। वो बाद में पढ़ेंगे, बट उन्होंने ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं कोलॉन, ठीक, इसीलिए इसको बोल दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन। अब सुनो, यहाँ पर एक और पार्ट होता है पैंक्रियाज, ये एक पार्ट याद रखना है। और एक चीज हमने ये बोला था कि देखो उसको नुकीला ज्यादा मत बनाना ई को, क्योंकि वो लीवर है, और लीवर क्या होता है साइड में गोल सा होता है, ये देखो ऐसे, समझ पाए। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, हम जहाँ बना रहे थे, देखो इतना बना लिया था, लाओ मार्कर के इंक भी चेंज कर लेते हैं। अब सुनो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ मत करना, आंख बंद करके जैसी तुम पाइपलाइन बना सकते हो वैसी बनाना। बस एक चीज ये ध्यान रखना कि इंटरसेक्ट ना करे पाइप। देखो आज बनाते हैं, हाँ सेट कर लेते हैं। पतली पतली पाइपलाइंस होंगी, हम यहाँ से लेकर आए, अब इसके ऊपर चढ़ा नहीं दे रहे, बगल से निकाल दे रहे, क्योंकि क्या है, ये पाइपलाइंस होती है बट एक दूसरे को, तुमको जहां भी जगह खाली दिखे, जैसा डायग्राम बनाना चाहो वैसा बना देना, ठीक है। देखो ये बन गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आज थोड़ा सा लेबलिंग करते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसको अभी हम बोल कर आए हैं, क्या है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन।
और जो ये बड़ी वाली पाइपलाइन थी इसको अभी हमने बोला है क्या है ये, लार्ज इंटेस्टाइन। जो ये पाइपलाइन थी इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, बट स्टार्ट होता है ओ से, इसीलिए उसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी फिर आगे जैसे ईसोफेगस ना, ईसो और फेगस वैसे लिखते चले जाओ। जो ये है ये हमने बनाया था, देखो आई जेली में हमने जो जे बनाया था वो इसी स्टमक को ही बनाया था। जे क्यों बनाया था, क्योंकि स्टमक कैसा होता है, जे शेप, समझे। आज इस पे लिखते हैं, ये है क्या अपना स्टमक है। और इसी एक चीज और लिख लो, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, स्टमक की जो लाइनिंग है ना यहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब इसका काम है आगे, यहीं से याद करते हो चलो, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है ठीक। और कैसा होता है ये स्टमक, शेप बताओ, जे शेप, समझ पाए। ये हमने जो बनाया था ये क्या था, लीवर था, ठीक है। और लीवर क्या करेगा, सिक्रीट करता है बाइल जूस। अभी और भी फंक्शन आगे वो पढ़ेंगे, बट ये वाले फंक्शन जो कॉमन फंक्शन है वो यहीं से याद करते हुए चलो। लीवर क्या करेगा, सिक्रीट करेगा बाइल जूस को, जबकि यहीं पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा अभी तुमको जिसे तुम बोलोगे गॉल ब्लैडर। और ये जो बाइल जूस लीवर ने निकाला है यही गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर कर लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। मतलब डायग्राम समझ में आया क्या, सिंपल सा डायग्राम है। ईसोफेगस देखो, आई जेली याद रखना, आई जे ई एल आई, आई जेली, आई जे ई एल आई, आई जेली याद रखना। तुम जस्ट जेली से पूछोगे हु आर यू, वो बोलेगा आई एम जेली, तो आई जेली याद रखना ठीक। अब सुनो, अब तुमको डाउट होगा सर इतना बना के क्या मार्क्स मिलेंगे, तो मार्क्स मिलते हैं, बट थोड़ा और अगर तुमको डाउट हो रहा हो मॉडिफाई करना हो तो लेट मी मॉडिफाई इट। क्या करोगे तुम, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना फेस का, ये थोड़ा सही नहीं बना है, जैसे निकाल के फिर से बना लेते हैं। स्क्रॉल ऑफ, वैसे ज़्यादा चौड़ा बन जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर से बना लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से इसको ले जाके ये है, फिर क्या होगा, यहाँ से ले जाएगा, इधर हैंड्स आ जाएंगे और यहाँ से इधर हैंड्स आ जाएंगे, इधर चले जाइए, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, वेट करो। तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से लेना, गले से थोड़ा पास से लेकर जाना, इधर आ जाएगा। इसलिए है क्या ना, हमने इधर लिख दिया है इसीलिए हमको खुद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, ये इधर से ऐसे, यहाँ पर ये हैंड्स आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये हैंड्स आ जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या, ये आ जाएगा, ठीक है, बना पाए। अच्छा देखो सुनो, नाक से एक पाइप जाती है, ये वाली पाइप, और एक माउथ से पाइप आती है, दो पाइप्स होती हैं, एक नाक से आएगी एक माउथ से आएगी, वो दोनों मिल जाती है इसोफेगस में। इसी को फेरिंग्स बोलते हैं, बाद में पढ़ोगे फेरिंग्स लैरिंग्स होता है, रेस्पिरेशन का पार्ट है, उधर बताएंगे, बट ये चीज़ बस याद कर लो, नाक से एक पाइप जाएगी, एक पाइप आएगी माउथ से, और उसका नाम होगा फेरिंग्स, और बाद में ही बोलेंगे लैरिंग्स, जैसे तुम वॉइस बॉक्स बोला करते हो, ठीक है। तो वो सही लग रहा होगा आई थिंक। थोड़ा सबसे तो इसमें प्रॉब्लम हो जो बाद में ह्यूमन बनाया गया है, क्योंकि एक्चुअली हमने इधर लिख दिया है ये पार्ट, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज लगाने में मुश्किल हो रहा है, बट तुम्हारा मेन काम है जो आई जेली है वो याद रखो, बाहर वाला डायग्राम बनाते रहना, वो सीख जाओगे, वो इजी सा है ठीक। मेन तुम ये याद रखो आई जेली, देखो ऐसा कोई बताता नहीं है डायग्राम बनाना, बट तुमको हम बता रहे हैं, आराम से समझो। क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में यही आते हैं, अभी हम तुमको क्वेश्चन करके भी दिखा देंगे, ठीक है, समझ पाए ना। तो अब तुमको ये टैग लाइन याद रखनी है, अब डायग्राम की वजह से मार्क्स बोलो नहीं कटेंगे, ठीक। अब आ जाओ आगे, ठीक। और इसमें हाँ एक चीज़ और देखो, एक बार मैं क्लास से पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने बोला सर ये पेनक्रियास, वो बोल रहा है कि सर ये येलो कलर का था, उसमें इसमें ऑरेंज है इसमें येलो था, तो ऐसे मजाक में बोल रहा है कि सर यहाँ पे भुट्टा किसने फंसा दिया है, समझे। एक्चुअली भुट्टा नहीं है वो, तुमको हो सकता हो लग रहा हो, बट दिस इज पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज यहाँ पे होता है, येलो शेप से हम ये भी बना रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये पेनक्रियाज, इधर लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, पेनक्रियाज है, समझ पाए, ठीक। बाकी अभी आगे पढ़ेंगे इनके फंक्शंस क्या हैं, आ जाओ नीचे। देखो हाँ अब आता है डेफिनेशन डाइजेशन की।